हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के, चलिए हमसे जुड़ जाइए। यानी कि आपका जो हिंदी मिरर चैनल है इसे जुड़ जाइए और इस चैनल के थ्रू जो आपकी तैयारी चल रही है, आजकल जो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं उससे रिलेटेड अभी स्टूडेंट्स का जो है 22 और 23 में एग्ज़ाम है एजुकेशन का, तो उससे संबंधित चलिए हम आपके लिए वीडियो लेकर आ गए हैं। और इस वीडियो में जो आपको कंटेंट दिया जाएगा आपके सिलेबस के साथ साथ आपके जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं जो हम आपको देते हैं 18 का और हम 19 का पेपर आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से आपको स्टडी करनी है। कल आपकी बुक भी मैं अपलोड कर दूंगी, जिससे आपको और थोड़ा ज़्यादा पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो हम आपके सभी क्लासेस के पेपर अपलोड करेंगे, उसके बाद आपका जो है कंटेंट कल बुक का भी अपलोड कर देंगे मॉर्निंग में ही। चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, और लाइक तो एक बनता है, आज लाइक रुकने नहीं चाहिए। रात में जितने भी स्टूडेंट्स अब हमसे जुड़े हैं फ्री हो जाइए, बिल्कुल लाइक करिए और अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए और शेयर कीजिए, केयर कीजिए और साथ में कमेंट करते रहिए। चलिए सिलेबस को डिस्कस करते हैं। आपके पेपर का नाम है आपका एजुकेशन एंड इंडियन हेरिटेज, शिक्षा एवं भारतीय विरासत। अब यहाँ पर देख लेते हैं, टोटल यूनिट है 16। अब 16 यूनिट में हमारे लिए सारे यूनिट में से तो पेपर नहीं बनेगा, क्योंकि आपको मालूम ही है कि आपके 20 क्वेश्चन 2 ही आ रहे हैं, 40 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सारी यूनिट तो नहीं बनती हैं। अब कहाँ से आपके क्वेश्चंस उठ सकते हैं, अब इतना तो आइडिया नहीं होता है, क्योंकि बहुत से बच्चे सारी यूनिट पढ़ते हैं, लेकिन इतना आइडिया रहता है कि हमें कि इस यूनिट से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, 100% बनेगा। अब देखते हैं कौन सी यूनिट है। एक तो आपकी यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, 100% बनेगा क्वेश्चन। इसके बाद मैकेले से बनेगा, वुड से बनेगा, भारतीय शिक्षा आयोग। ठीक है, अब ये आयोग जो हैं ये तो आप सारे ही कर लीजिए, क्योंकि आयोग से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। अब आप कहेंगे कि यूनिट फिर छूटी ही क्या, तो अब आयोग में भी कौन कौन से आयोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो वुड है बहुत ही महत्वपूर्ण, भारतीय शिक्षा हंटर कमीशन के बारे में ज़रूर पूछा जाता है, सैटलर के बारे में भी पूछा जाता है, वर्धा के बारे में आप बेसिक शिक्षा बहुत इजी है, इसमें कोई भी आपको ज़्यादा टिपिकल भी नहीं लगेगा इसको, और कोठारी को आप ज़रूर पढ़ लीजिए, कोठारी से भी क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पर जो आपके 18 और 19 में पूछे गए। अब देखते हैं हमारा आइडिया कितना काम करता है, क्योंकि मैं कभी भी कुछ भी बेस नहीं बनाती हूँ अपना स्टडी का, आपको अपने आइडिया के हिसाब से जो मेरा बिल्कुल ठीक लगता है और आपको लगता भी है कि पेपर बिल्कुल आते हैं, कोई नकल नहीं कुछ नहीं, सीधा सीधा आपको लाइव यहाँ पर क्लासेस में देती हूँ, आपको पेपर उठाती हूँ, तभी साथ के साथ आपके और साथ के साथ सिलेबस उठाती हूँ और आपसे डिस्कस करती हूँ अपने अनुभव के आधार पर। चलिए आपके पेपर डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे पहले जो आपका BAED 301 है, शिक्षा भारतीय विरासत, इसका हम पेपर देखेंगे 2018 का, यानी कि 2018 का। वही 18 नंबर का पेपर आया था, लेकिन जो पेपर था 2 घंटे का आपका हो चुका है। पहले 3 भाग आते थे, लेकिन 2 भाग आते हैं, वही पैटर्न आपको पता ही है। हम सीधे चलते हैं क्वेश्चंस पर, क्योंकि हमने भी आपका सिलेबस डिस्कस किया है, तो देखते हैं हम कितने सही हैं। भारतीय शिक्षा आयोग बिल्कुल अभी अभी मैंने आपको बताया, कल बुक के थ्रू भी बता देंगे यूनिट वाइज कि अब जैसे हमने आपको यूनिट बता दिए हैं, अब यूनिट के अंदर जो कंटेंट है वहाँ पर कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है ये भी मैटर करता है, क्योंकि एक यूनिट में बहुत सारे टॉपिक हैं, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक हैं, सारे टॉपिक भी नहीं पढ़े जाएंगे। अभी तो मैंने कह दिया कि ये टॉपिक आपको पढ़ना है, बस उसके अंदर से भी क्या पढ़ना है वो भी मैं कल डिस्कस कर दूँगी मॉर्निंग में। बिल्कुल मॉर्निंग में आपके 7-8 बजे तक आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी सभी बुक्स की। अब यहाँ पर वैदिक शिक्षा मैंने बिल्कुल अभी बताया था कि वैदिक शिक्षा से भी तैयार कर लीजिए, लेकिन क्या पूछा गया है, वैदिक शिक्षा की आपकी विशेषताएं पूछी गई और उपयोगिता। अब भारतीय शिक्षा आयोग में यहाँ पर क्या पूछा गया है, इसकी संस्तुतियाँ पूछी गई हैं, या पढ़ना मिलेंगी आपको सिलेबस जो आपकी बुक है। और इसका भारतीय शिक्षा के विकास में क्या प्रभाव है, बहुत ईजी है। बेसिक शिक्षा देख लीजिए, मैंने कहा था बेसिक शिक्षा वर्धा शिक्षा पूछी जाती है, गांधी जी से संबंधित है और इसके जो उद्देश्य क्या रहे हैं,
अब हम डिस्कस तो यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो हो जाती है। हालांकि शॉर्ट टाइम है, मेरा मन था कि आपको पूरी क्लासेस दूँ टॉपिक की और आपको समझाऊं पूरे टॉपिक, पर इतना टाइम ना ही आपके पास है फ़िलहाल, ना ही हमारे पास है। हम तो आपको टाइम दे भी दें, लेकिन इतने शॉर्ट टाइम में अगर मैं आपको पढ़ाने बैठूं तो आपका शायद बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा तो आप अंडरलाइन करते जाइए टॉपिक जो मैं बता रही हूँ और उनको पढ़ते जाइए, उनके चिरपी नोट्स बना लीजिए। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। अब ये जो अब आ गए हैं शॉर्ट क्वेश्चन पर, वो घोषणा पत्र देख लीजिए। मैंने आपको बताया 5 स्तुति इसकी आएंगी, बौद्धकालीन भी बताया, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसकी विशेषताएं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनेंगे आपके बौद्ध से, वैदिक से, विशेषताओं से ही संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। उपसंपदा समावर्तन संस्कार क्या होता है? उपसंपदा होती है, बौद्ध काल में मनाया जाता था, ये संस्कार होते थे जब एक शिक्षा शुरू होती थी एक विद्यार्थी की, तो उसका ये संस्कार होता था उपसंपदा। अब इसमें भी बहुत सारा आपको पढ़ना पड़ेगा, उपसंपदा क्या है। समावर्तन जब उसका, जैसे आजकल दीक्षांत समारोह होते हैं, जब आप हायर एजुकेशन में होते हो, तो हायर एजुकेशन में आप तो ओपन से पढ़ रहे हैं, लेकिन रेगुलर वाले जो स्टूडेंट होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उनको बुलाया जाता है दीक्षांत समारोह में, जो पूरे स्टेट में अपना, या फिर जो सेंट्रल में होते हैं, सेंट्रल में पूरे अपने नंबर लेकर आते हैं, तो उन्हें सम्मानित किया जाता है। और जो पीएचडी करते हैं दीक्षांत समारोह में, उनको भी सम्मानित किया जाता है। तो इस तरह से समावर्तन संस्कार पहले भी होता था, आज भी होता है, नाम चेंज हो चुके हैं। उपसंपदा पहले कोई फीस नहीं होती थी, सिर्फ एक स्टूडेंट्स के जो हैं, जैसे बाल कटवाए जाते थे, उसको स्नान करवाया जाता था, वो व्रत रखता था, इस तरह की चीज़ें होती थी। आज आप फीस पे करते हो, उपसंपदा भी होता है। चलिए आगे आते हैं। मुस्लिम कालीन शिक्षा के उद्देश्य पढ़ लीजिए, इसको भी हो सकता है बन जाए। नेक्स्ट है आपका माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं पर प्रकाश डालिए, बिल्कुल आ चुका है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग पढ़ लीजिए। अब आगे हम सैडलर कमीशन, मैंने कहा था ना, देखिए आयोग से ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। सारे आयोग को एक बार गो थ्रू कर लीजिए, सबकी विशेषताएं कर लीजिए, सबकी सिफारिश कर लीजिए, सबकी संस्तुति कर लीजिए। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का वर्णन कीजिए। प्राच्य पाश्चात्य, ये आप क्या समझेंगे इसको, जैसे आपका ये पाश्चात्य जो संस्कृति है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रकार से ये आपके टॉपिक थे। अब चलते हैं आपके 2019 के पेपर पर। अब देखिए 2019 में बीएडी जो आपका पेपर का नाम है, शिक्षा और भारतीय विरासत, यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चंस आपके निकल कर आए थे आप देख लीजिए। यहाँ पर मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के गुण दोष वर्णन कीजिए। वही आपका जो एक बौद्ध काल है, आपका एक वैदिक काल और एक मध्यकाल है। मध्यकाल जिनके पास हिंदी थी, अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो हिंदी में मध्यकाल आपने पढ़ा होगा। वहाँ पर जो शिक्षा थी उसके बारे में अगर आपने वहाँ से कुछ मटेरियल उठाएंगे, यहाँ से कुछ उठाएंगे, बिल्कुल आंसर बहुत ही अच्छा जाने वाला है अगर आप इस तरीके से इसको तैयार करेंगे। मैकाले भारतीय शिक्षा प्रदर्शक, मैंने बिल्कुल अभी आपको बताया था कि मैकाले भी आएगा। बौद्धकालीन देखिए 18 में भी आए, 19 में आए, विशेषताएं आई हैं, क्या इसकी उपयोगिता रही है। यहाँ पर पहले वैदिक डाल दिया, अब यहाँ पर इन्होंने बौद्ध डाल दिया, ठीक है। 18 19 में तो दोनों को तैयार कर लीजिए, दोनों में से 100% एक जरूर आएगा और एक शॉर्ट में जरूर आएगा। आएंगे दोनों, एक लॉन्ग में आएगा, एक शॉर्ट में आएगा, ठीक है। अब आ चुके हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल तैयार कर लीजिए, 1986 की। अब यहाँ पर आ चुके हैं शॉर्ट में बेसिक शिक्षा, तैयार कर लीजिए, बिल्कुल आएगा, ठीक है। बहुत आसान है, इससे आसान और कोई क्वेश्चन आपकी इस पूरी सारी यूनिट में नहीं होगा। राधा कृष्ण आयोग बिल्कुल कर लीजिए, आयोग सारे ही पढ़ लीजिए। वैदिकालीन, अब देखिए वैदिकालीन पहले लॉन्ग में आ गया, अब वहाँ पर बौद्ध पहुँच गया लॉन्ग में, शॉर्ट में आ गया वैदिकालीन। उद्देश्य पूछे, वहाँ इसकी उपयोगिता पूछी थी, सारा आपसे पूछा गया था। तो शॉर्ट, एक शॉर्ट बनेगा, एक आपका लॉन्ग बनेगा। तो दोनों ही टॉपिक अच्छे से विशेषताएं, उद्देश्य और इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। बहुत आप क्या है, आपको मैंने बताया था जो कॉपी आ रही है वो 23 पेज की आ रही है, आपको पेज भी ज़्यादा नहीं मिल रहा है लिखने के लिए। आप 3 पेज का लॉन्ग क्वेश्चन, 3 पेज का लॉन्ग क्वेश्चन, 6 पेज आपके ख़त्म हो गए, ठीक है। अगर आपने 3 पेज के निकाले, 4 के निकालेंगे तो आगे फिर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास पेज ही नहीं बच रहा है। आप क्या करना, 3 के लॉन्ग निकाल दो और 2 के आप जो हैं शॉर्ट निकाल दो, पूरी बुकलेट आपकी ख़त्म हो जाती है। बस इतने पेज आप निकालिए। अब आते हैं विलियम बेंटिंग
कर लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी गो थ्रू कर लेना। अब आते हैं कोठारी आयोग। देखिए कोठारी आयोग के बारे में मैंने आपको बताया था, पढ़ लीजिए। भारतीय शिक्षा आयोग विश्वविद्यालय यूजीसी से संबंधित है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आ गए हैं मकतबा और मदरसा। अब जो मुस्लिम शिक्षा थी, जो मकतब थे वो प्राथमिक शिक्षा, मदरसा जो हायर एजुकेशन के होते थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि शिक्षा तो अगर आप शिक्षा को लेकर पढ़ें समझें तो जो चीज़ें पहले से ही चली आ रही हैं वो चीज़ें आज भी हैं। थोड़ा सा आपको देखिए, मदरसे में भी वही पढ़ाई होती है, मकतब में भी वैदिक जो गुरु होते थे वो भी ऐसी, बौद्ध काल में भी ऐसी। थोड़ा बहुत चेंजिंग है कि उनके उद्देश्य क्या थे, बस उद्देश्य इनके थोड़ा बहुत बदलते थे, लेकिन जो पढ़ाई का तरीका है वो सभी का सेम सा होता है, ठीक है। तो बस इस तरीके से थोड़ा थोड़ा अंतर करके आप ये सारे आयोग तैयार कर लीजिए, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि सब सेम से हैं, थोड़ा बहुत चेंजिंग है, आप इधर उधर से इसको ऐसे वैसे बदल कर आंसर को अप्लाई करोगे तो अच्छे आंसर जाते हैं। तो बने रहिए हिंदी मीडियम के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। और क्या करना है, लाइक तो बनता है, इतनी अच्छी वीडियो मिली है आपको, और साथ में शेयर भी बनता है। जैसे जैसे आपके लिए बेनिफिशियल है तो हो सकता है उसी के लिए, किसी के लिए जिसका आप शेयर करेंगे उसके लिए भी ये यूज़फुल साबित हो, है ना। और साथ में कमेंट बॉक्स में क्वेरीज सेंड करते रहिए, और आपकी ऐसे ही जब तक आपके एग्ज़ाम में हेल्प होती रहेगी। बने रहिए हिंदी मीडियम के साथ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके जाना है और बेल आइकन पे हिट कर देना है।